बच्चों हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स बच्चों वर्ब्स से बनने वाली वे फ्रेजेस होती हैं जिनमें वर्ब के आगे कोई एडवर्ब, कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों लगाकर एक फ्रेज़ बनाई जाती है और उस फ्रेज़ का जो अर्थ है सामान्यतः उस वर्ब से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इसमें एक बात तो बहुत साफ़ हो गई कि चूँकि वर्ब के आगे कोई प्रेपोजिशन जोड़ी जाएगी और उस वर्ब का अर्थ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई रूल या कोई सूत्र मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, मैं नहीं, कोई भी नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने याद किया वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। एंड इफ़ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। हम इनको एक एक करके समझेंगे और इनको एग्जाम्पल के माध्यम से हम जब समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होंगी। परंतु अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में जो है वो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स नहीं हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्रेजल वर्ब्स की, कि फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं बच्चों, ये वर्ब्स के आगे एडवर्ब या प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब शब्दों के उस जोड़े को कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब आता है। क्या आता है बच्चों? एडवर्ब आता है। कभी कभी ये दोनों भी आ जाते हैं और एक विशेष अर्थ बदलाते हैं, मतलब इनका अर्थ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण के लिए एक फ्रेजल वर्ब है जिसका नाम है लुक आफ्टर। क्या नाम है? लुक आफ्टर। आप जानते हैं लुक का मतलब देखना होता है, आफ्टर का मतलब बाद में। तो बाद में देखना इसका हिंदी अनुवाद हो गया, लेकिन इसका रियल मीनिंग बाद में देखना नहीं है। इसका रियल मीनिंग क्या है? हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? पालन पोषण करना। और यहाँ तक कि देखभाल करना भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लुक आफ्टर की हिंदी करने पर इसका मीनिंग नहीं मिलने वाला है। हमें इसका मीनिंग तभी मिलने वाला है जब हमें इसका मीनिंग पता होगा कि भैया लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल यहाँ भी दे रखा है कि उदाहरण के लिए एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप, जिसमें गिव का अर्थ होता है देना और अप का अर्थ होता है ऊपर, परंतु इसका मतलब ऊपर देना ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। छोड़ना या त्यागना। तो इसका मतलब एक बार तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत मुश्किल मामला है कि हम कैसे याद करेंगे, पर याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपके सिलेबस में जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा तरह की वर्ब्स नहीं है, 7 तरह की वर्ब्स हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न। ये 7 वर्ब्स हैं जिन पर बेस्ड, जिन पर आधारित फ्रेजल वर्ब्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों? तो बिना ज़्यादा समय ख़राब किए हम सीधे चलते हैं कहाँ पर? एक एक करके हम इन प्रेपोजिशंस को, इन फ्रेजल वर्ब्स को जिनके आगे प्रेपोजिशन एडवर्ब लगे होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहली जो फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं वो ब्रेक से बनने वाली है। ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है बच्चों? आप जिस चीज़ का पार्ट हैं या जिस चीज़ में आप थे पहले, उसको छोड़कर निकल जाना, वहाँ से अलग हो जाना। क्या कहलाता है बच्चों? ब्रेक अवे कहलाता है। उदाहरण के लिए अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल या पॉलिटिकल नहीं बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी ब्रोक अवे। ये देखिए बच्चों, ब्रेक जो है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक। चूँकि ये वर्ब है, चाहिए फ्रेजल वर्ब होगी लेकिन बनी तो वर्ब से है ना। तो जिस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं इसे अपन लोकल लैंग्वेज में, उस तरह से फ्रेजल वर्ब की भी क्या हो सकती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकती हैं बच्चों। तो कुछ मेंबर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो अलग हो गए, ब्रोक अवे एंड फॉर्म्ड देयर ओन पार्टी, और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, खुद का दल बना लिया। तो ब्रेक अवे का मतलब क्या है बच्चों? एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, टू लीव समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ देना जिसका आप पार्ट हो, जिसका आप हिस्सा हो। नेक्स्ट है बच्चों ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का प्रयोग जब हम किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएं, इतने अपसेट हो जाएं कि रोने की कगार पे पहुंच जाएं या रो दें, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। अच्छा, एक और बात थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिएगा, एक ये नाउन है
ब्रेक, ब्रेक गाड़ी की ब्रेक, और ये वर्ब है। तो शी ब्रोक डाउन व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर बैड चाइल्डहुड, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म के रूप में आ रहा है, ये पास्ट टेंस बता रहा है कि वो अपने बुरे बचपन के बारे में जब बताने लगी तो रो पड़ी। क्या किया उसने? रो पड़ी। कोई बचपन के बुरे एक्सपीरियंस शेयर करते वक्त वो रो पड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? बहुत अपसेट हो जाना, इतना अपसेट हो जाना कि आप रो दो, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में, कहीं पर भी आप अगर ज़बरदस्ती से या चोरी करने के इरादे से चोरी चुपके घुस जाओ, इरादा चोरी करना या कुछ उठाना हो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेक इनटू। सम टीनेजर्स ब्रोक इनटू द स्कूल एंड स्टोल ऑल द कंप्यूटर्स। कुछ टीनेजर्स, टीनेज में होते हैं जो 13 to 19, वो कहाँ घुस गए? स्कूल में घुस गए और सारे कंप्यूटर उन्होंने चुरा लिए। तो सेंध लगाना भी इसको बोलते हैं, हिंदी में सुना होगा आपने। चोरी करने के लिए कहीं घुस जाना इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। क्या कहलाता है बच्चों? ब्रेक इनटू। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ बच्चों ये उन फ्रेजल वर्ब में से एक है जो आसान होती हैं, क्योंकि इनका मीनिंग लगभग वैसा ही होता है जैसा कि दिख रहा है। तो ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? आप यदि किसी बड़ी चीज़ में से उसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा तोड़ लो किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसे ब्रेक ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेक ऑफ। टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से कोई टुकड़ा तोड़ लेना, हिस्सा तोड़ लेना। शी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड पुट इट इन हर माउथ। उसने चॉकलेट का एक हिस्सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया खाने के लिए। तो इसका मतलब वही मीनिंग हुआ लगभग जो दिख रहा है, तोड़ लेना किसी बड़ी चीज़ में से एक छोटा हिस्सा इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो बच्चों हमारी है वो है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई कल्प्रिट या मुजरिम जो होते हैं, जिनको जेल में डाला गया होता है, वो यदि वहाँ से भाग जाएं, भाग जाने का मतलब क्या है? जेल तोड़कर किसी भी तरीके से, पुलिस को चकमा देकर अगर वो भाग जाएं तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रेक आउट बोलेंगे। टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, खासकर प्रिजन के लिए इसका यूज़ करते हैं। खासकर बोलने का मेरा अभिप्राय ये है कि सामान्यतः इसका प्रयोग प्रिजन के लिए करते हैं। दे मैनेज्ड टू ब्रेक आउट ऑफ प्रिजन बाय डिगिंग अ टनल। टनल बच्चों क्या होती है? उन्होंने एक सुरंग बनाई और सुरंग बनाकर जेल से फरार हो गए। तो फरार होना, बचकर निकल जाना, भाग जाना इज कॉल्ड ब्रेक आउट। क्या कहलाता है बच्चों? ब्रेक आउट। जेल से भाग जाना, किसी जगह पे जहाँ पे आपको कैद किया गया हो वहाँ से भाग जाना इज कॉल्ड ब्रेक आउट। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब है बच्चों क्या? कि कोई बाधा आपके रास्ते में है, उस बाधा को पार करते हुए इफ़ यू सक्सीड इन गेटिंग अहेड, आगे जाने में आप सफल हो जाते हैं, तो उसे बोलेंगे क्या? ब्रेक थ्रू। टू पास थ्रू अ बैरियर, दे ब्रोक थ्रू द बैरियर्स टू गेट इनटू द फेस्टिवल। कोई त्यौहार या फेस्टिवल वगैरह कुछ चल रहा होगा, उसमें जाने के लिए जो रास्ता है उसमें बैरियर लगे हुए हैं, उन बैरियर को तोड़ते हुए, उन बैरियर से निकलते हुए वो कहाँ पहुँच गए? फेस्टिवल में पहुँच गए। अच्छा, ब्रेक थ्रू जो है इसको अपन कई बार एक नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य में बड़ी उपलब्धि मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है, अपने आप अनूठी बोलते हैं इसको, तो उसे भी ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक कुछ किसी दवाई की खोज कर रहा है और उसे कोई बड़ा हिंट मिल जाता है ऐसा जिससे वो दवाई बनाई जा सकती है, तो अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ग्रेट ब्रेक थ्रू में ग्रेट जो है वो ब्रेक थ्रू की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो मतलब ब्रेक थ्रू क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन मीनिंग वहाँ पे क्या होगा इसका? बड़ी सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप जो है वो क्या होता है? एक रोमांटिक रिलेशनशिप। यहाँ रोमांटिक लिखा हुआ है, लेकिन रोमांटिक के अलावा भी बोल सकते हो कि कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। दो व्यक्ति यदि रिलेशनशिप में हैं तो उसको वो तोड़ देना कहलाता है ब्रेकअप। आपने ब्रेकअप सॉन्ग भी सुना होगा, है ना। तो इट वॉज सैड व्हेन अनु एंड आकाश ब्रोक अप।
अणु आकाश का रिलेशन जब ख़त्म हुआ तो ये बहुत ही दुखद था। बहुत ही क्या था बच्चों? दुखद था। ब्रेकअप सॉन्ग सुना आपने, याद रखोगे आप। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिलेशन का टूट जाना या अलग हो जाना। तो ये तो बात थी बच्चों आपकी ब्रेक से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब्स की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों वैसे हिंदी में? लाना, ले आना। लेकिन आप जानते हैं कि लाना या ले आना से आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स तो याद करनी पड़ेंगी हमें। पहला है बच्चों ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी चेंज या किसी भी घटना को घटित होने में हेल्प करना या कोई घटना घटित करवाना इज कॉल्ड ब्रिंग अबाउट। अंग्रेजी में बोल सकते हैं आप कॉज टू हैपन। कॉज टू हैपन, किसी घटना के होने का कारण बनना। सोशल मीडिया हैज़ ब्रोट अबाउट। हैज़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपको बताया था मैंने हैव का कोई भी रूप हो, बी डू हैव 3 फॉर्म बताई थी मैंने आपको। हैव का कोई भी रूप हो उसके बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है बच्चों? थर्ड फॉर्म आती है। तो सोशल मीडिया ने क्या किया है? बिग चेंजेस, बड़े परिवर्तन लाए हैं इन हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट। इंटरेक्ट माने कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना। सोशल मीडिया ने ये चेंजेस क्या किए हैं? संभव बनाए हैं। पहले बच्चे जो थे गली में खेला करते थे, गली के बच्चों से उनके कांटेक्ट हुआ करते थे। आजकल पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा जो है किससे बात कर रहा है, इंडिया में बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को घटित होने में क्या करना? मदद करना या किसी चीज़ को घटित करवाना। कॉज टू हैपन। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है बच्चों? लुक आफ्टर। बच्चों देखिए, एक फ्रेजल वर्ब का आंसर भी क्या लिख दिया गया है यहाँ पे? दूसरी फ्रेजल वर्ब। और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? अपन बोल सकते हैं पालन पोषण होना। अपन बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि बड़ा होना कहीं पर, है ना। तो ब्रिंग अप मैंने देखभाल करना, पालन पोषण करना। आई वॉज ब्रोट अप इन लंदन। मेरा पालन पोषण कहाँ हुआ? लंदन में। ये भी देखो बच्चों बी फॉर्म है। इज आर एम वॉज वर बी फॉर्म होती है, बताया था आपको। याद रखना, ये बातें बहुत छोटी जरूर हैं लेकिन काम की बहुत हैं। याद भी रखना और लिखते भी रहना इनको साथ साथ में। बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब आती है तो या तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी, या तो वो क्या होगी? आईएनजी फॉर्म में, और या वो होगी थर्ड फॉर्म में। या होगी वो थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे किस फॉर्म में है? ये थर्ड फॉर्म में है। आई वॉज ब्रॉट अप इन लंदन। मुझे लंदन में बड़ा किया गया। ये तो इसकी शुद्ध हिंदी होगी, लेकिन इसको अपन कैसे बोलेंगे कि मैं लंदन में पला बड़ा हूँ। देखिए बच्चों, एक बहुत ही शॉर्ट में बता दूँ आपको मैं कि मैंने अभी बोला कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आपके समझने के लिए अच्छा है। थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। हालांकि जब हम कोई पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये पार्टिसिपल की तरह बिहेव करता है। अब ये बात मैं आपको समझाने लग जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप तो ये याद रखिए कि आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रखनी है। ब्रिंग अप, पालन पोषण होना या बड़ा होना, पला बड़ा होना, इसका मीनिंग है। आगे चलते हैं बच्चों, ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मीनिंग बड़ा सिंपल है। जो इसका मीनिंग दिख रहा है ना बच्चों, लगभग वही मीनिंग है इसका। ब्रिंग बैक का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ दिख रहा है रिटर्न, और रिटर्न दिख रहा है, इसका मतलब रिटर्न ही मीनिंग है इसका। तो माई क्लॉक स्टॉप्ड वर्किंग। मेरी घड़ी जो थी, दीवार घड़ी जो थी, वो काम करना बंद कर दी। तो मैंने क्या किया? सो आई ब्रॉट इट बैक। मैंने बीच में क्या लगा दिया? इसके इट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, लगा सकते हैं। आई ब्रॉट इट बैक टू द शॉप। तो मैं इसको दुकान पे वापस ले गया। मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया ना, तो मैं इसको वापस ले गया। तो रिटर्न करना। अच्छा एक बात और बता दूँ आपको मैं, हम लोग रिटर्न के बाद में क्या नहीं लगाते हैं? बैक नहीं लगाते हैं, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? पुनः लौटाना। तो अक्सर मैंने सुना लोगों को कहते हुए रिटर्न बैक। रिटर्न बैक नहीं होता, रिटर्न होता है बस। ओके। ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मैंने किसी फोर्स से, किसी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को गिरा देना। जैसे आंधी चली तो पेड़ गिर गया, है ना। जैसे बिजली के खंभे गिर गए, है ना। कॉज टू फॉल। नो वन नोज व्हाट ब्रॉट डाउन द मलेशियन एयरप्लेन इन 2014। किसी को नहीं पता कि 2014 में मलेशिया का जो एयरप्लेन था वो कैसे गिर गया, कैसे
आसमान से ज़मीन पे गिर गया या कहीं भी गिर गया। तो इसका मतलब हुआ ब्रिंग डाउन का मतलब होता है गिरा देना या गिर जाना। गिरा देना या गिर जाना। गिरा देना होगा तब जब पैसिव वॉइस में होगा, और गिर जाना होगा तब कब होगा, जब एक्टिव में होगा। नेक्स्ट है बच्चों ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट जो है इसका मतलब होता है प्रकाशित करना, पब्लिश करना। और पब्लिश किसको कर सकते हैं अपन, किताबें, मैगजीन्स, इन सब चीज़ों को क्या किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है। सिंपल। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग आउट योर न्यू बुक, तुम या आप अपनी अगली या नई पुस्तक कब प्रकाशित करवा रहे हो। ब्रिंग आउट का मतलब क्या हुआ, पब्लिश करवाना। क्या करवाना, पब्लिश करवाना। नेक्स्ट है ब्रिंग ऑन। तो ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है कि यदि आपको किसी चुनौती या चैलेंज को एक्सेप्ट करने में पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको क्या बोलकर एक्सेप्ट कर सकते हो, ब्रिंग इट ऑन। मतलब ले आओ जो चैलेंज तुम्हारे पास है। तो ब्रिंग इट ऑन या ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब किसी भी चुनौती या किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस होना, है ना। कॉन्फिडेंस इन मीटिंग अ चैलेंज। आई कैन रन अप दैट हिल फास्टर देन यू। कॉन्फिडेंस से बोल रहा है बंदा कि मैं उस पहाड़ी के पार तुमसे ज़्यादा तेज़ी से जा सकता हूँ। और विश्वास नहीं है ना, तो ब्रिंग इट ऑन, मतलब आ जाओ। तो मतलब ये जो ब्रिंग इट ऑन है, इसके बीच में हालांकि हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। मैंने आपको पहले बोला था ऑब्जेक्ट लगाए जा सकते हैं बहुत सारी प्रेपोजिशन के बीच में। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, मतलब आजा, देख लेंगे, दो बात कर लेते हैं। तो जब आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, तो आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ब्रिंग ऑन। कौन सी, ब्रिंग ऑन प्रेपोजिशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात थी ब्रिंग से शुरू होने वाली प्रेपोजिशंस की। नेक्स्ट है हमारा बच्चों कैरी। क्या है बच्चों, कैरी। ब्रिंग का मतलब लाना था, कैरी का मतलब ले जाना। कैरी आउट, टू फुलफिल, पूरा करना। क्या करना बच्चों, पूरा करना। शी फाइनली कैरिड आउट हर लाइफ लॉन्ग एम्बिशन। लाइफ लॉन्ग, जीवन भर की। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। उसने अपने जीवन भर की महत्वाकांक्षा को क्या किया, कैरिड आउट, पूरा कर दिया। क्या कर दिया, पूरा कर दिया। कैरी ऑन। कैरी ऑन तो भाई बहुत कॉमन फ्रेज है, आपने सुना होगा, कैरी ऑन मतलब जारी रखो, कंटिन्यू रखो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन अ कॉन्वर्जेशन विद सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस। अगर इतनी सारी बहुत सारी बाधाएं हों तो किसी कॉन्वर्सेशन को, किसी वार्तालाप को कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना बड़ा ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दो लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न्स की, म्यूज़िक की, या लोगों की चटर पटर, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर दो लोगों का क्या करना, कॉन्वर्सेशन करना, संवाद करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात है किसकी बच्चों, कैरी ऑन की। नेक्स्ट चलते हैं अपन कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है यदि आप किसी सामान को किसी ट्रांसपोर्ट के साधन, यानी कि यातायात के साधन की सहायता से ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कैरी ऑफ। ट्रांसपोर्ट अवे, कहीं ले जाना किसी साधन पे। आई नीड अ ट्रक टू कैरी ऑफ ऑल दिस फर्नीचर। मुझे ये सारा फर्नीचर ले आने के लिए क्या चाहिए, ट्रक चाहिए। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ करने के लिए, ले जाने के लिए ट्रक चाहिए। तो कैरी ऑफ का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ पे, किसी साधन पे सामान ले जाना। कैरी थ्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आपके पास कोई प्लान हो, कोई आइडिया हो, उस प्लान या उस आइडिया को क्या करना, इफ़ेक्ट में लाना, प्रभाव में लाना, मतलब पूरा करना, अप्लाई करना बोल सकते हो आप। क्या कहलाता है बच्चों, कैरी थ्रू। पुट ए प्लान और आइडिया इनटू इफेक्ट या ब्रिंग समथिंग सेफली आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। किसी प्लान को अप्लाई करना या किसी चीज़ को मुश्किलों से बाहर ले आना। इट्स अ टफ जॉब, ये एक मुश्किल काम है। एंड वी आर रिलाइंग ऑन यू, और हम तुम पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, भरोसा कर रहे हैं। टू कैरी इट थ्रू, फिर से क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट लगा दिया बीच में। इसको पूरा करने के लिए इतनी मुश्किलों भरे माहौल में हम तुम पर निर्भर, तुम पर विश्वास कर रहे हैं। तो कैरी थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी प्लान को इफेक्ट में लाना या फिर किसी चीज़ को मुश्किलों से बाहर ले आना।
ओके बच्चों, तो ये तो बात थी अपने कुछ प्रेपोजिशंस की जो हमने जोड़ी वर्ब्स के आगे और बना दी फ्रेजल वर्ब्स। हमने आज कैरी तक पढ़ा है। क्लास ज़्यादा लंबी होती है तो पढ़ने में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, है ना, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ पाना। तो हम इस क्लास को थोड़ा छोटा करेंगे, बाकी बातें करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।